नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग 12th क्लास का हिंदी का जो चैप्टर 1 है बातचीत, इसका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो समझिए जो बातचीत चैप्टर है, जो हिंदी का पहला चैप्टर है, उसका पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बातचीत निबंध के लेखक कौन है, यानी लेखक का नाम पूछ रहा है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। जिन जिन बच्चों को याद है आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। तो बातचीत निबंध के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र की, बालकृष्ण भट्ट की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा। याद रखेंगे पहला का जो आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। देखिए पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे, एकदम अच्छे से क्लास को देखिएगा। दूसरा का आंसर लगाइए। कह रहा है कि वाक शक्ति किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है? तो जो वाक शक्ति है किसे ईश्वर का वरदान बताया गया है? तो याद रखिए दूसरा का आंसर हो जाएगा वाक शक्ति को, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। वाक शक्ति को ईश्वर का वरदान बताया गया है, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है? देखिए किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है? तो सभा में सॉरी बच्चों, संवाद में। देखिए सभा में तो ताली बजा सकते हैं, संवाद में ताली नहीं बजा सकते, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग 12th क्लास के हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो आप लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक बिल्कुल ही कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए चार कैंसर लगाइए। कह रहे कि बातचीत का उद्देश्य क्या होता है? तो बातचीत का उद्देश्य जो होता है मन बहलाना, ज्ञान प्राप्त करना कि ताली बजाना। याद रखें बातचीत का उद्देश्य होता है मन बहलाना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कि बिना वाक शक्ति के संसार कैसा होता है? बिना वाक शक्ति के जो संसार होता है वह गूंगा होता है। कैसा होता है? गूंगा होता है। अगर बाबू वाक शक्ति नहीं रहेगा तो कोई बोलेगा ही नहीं, तो ये संसार कैसा हो जाएगा? गूंगा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए। तो लेखक ने बातचीत को किससे तुलना किया है? देखिए बाबू आप लोग कमेंट में आंसर करिए और वीडियो को लाइक करिए। बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं। और बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो प्यारा सा दिल बनाएंगे। तो बताइए लेखक ने बातचीत की किससे तुलना किया है? तो याद रखें 6 का आंसर हो जाएगा भोजन से। भोजन से तुलना किया, याद रखेंगे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि बातचीत से क्या हो जाता है? बातचीत से ना बाबू मन हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मन हल्का हो जाता है। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों के बाद आदमी की आवाज़ सुनी थी? तो जो रॉबिन्सन क्रूसो था कितने वर्षों के बाद आदमी की आवाज़ सुनी थी? 8 के आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे 16 वर्ष के बाद आदमी की आवाज़ सुना था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 कैंसिल लगाइए कि बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है? देखिए बातचीत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है वो 2 व्यक्तियों के बीच होता है। कितने व्यक्तियों के बीच होता है? 2 व्यक्तियों के बीच होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन कर एडिशन के अनुसार असली बातचीत कब होता है? देखिए एडिशन के अनुसार असली बातचीत जो होता है जब 2 लोग बात करते हैं, यानी 2 लोगों के बीच जो असली बातचीत होती है वो 2 लोगों के बीच होती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन। और देखिए बाबू आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक जो बच्चे नहीं किए हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। 11 के आंसर लगाइए। कह रहा है 3 लोगों के बीच की बातचीत को किससे तुलना की गई है? तो 3 लोगों की बातचीत की तुलना जो की गई है वो अंगूठी में लगे नग से की गई है। किसमें? तो अंगूठी में लगे नग से तुलना किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न कि 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत कैसी होती है? तो 4 से अधिक जो बातचीत होती है वो होती है रंबल वाली। कौसी? तो रंबौल वाली होती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न कि 2 बूढ़े की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है?
तो दो बूढ़े की जो बातचीत का जो मुख्य विषय होता है पुराने ज़माने की शिकायतें होती है। क्या होती है? जब दो बूढ़े लोग बात करते हैं ना तो पुराने ज़माने की शिकायत करते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। करें कि दो सहेलियों के बातचीत की विशेषता होती है। तो दो सहेलियों की जो बातचीत की विशेषता होती है क्या होती है? गंभीर होती है, रामबोल वाली की रस भरी की कठिन होती है। याद रखिए बाबू, रस भरी बातचीत होती है जो दो सहेली बात करती हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 का आंसर लगाइए। तो कह दो बूढ़ियों की बातचीत में किस बात पर झगड़ा हो सकता है? तो दो बूढ़ियों की बातचीत में किस प्रकार का झगड़ा हो सकता है? याद रखें बाबू, बहू और बेटे पर। क्या हो जाएगा? 15 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बहू और बेटों पर, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि स्कूल के बच्चों की बातचीत का मुख्य विषय क्या होता है? तो जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो बातचीत जो करते हैं उनका जो मुख्य विषय होता है ना वो शिक्षकों की तारीफ या शिकायत होता है। समझेंगे, जो स्कूल के बच्चे होते हैं या तो वो शिक्षक का शिकायत करेंगे या तो वह शिक्षक को तारीफ करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न कर कि किस प्रकार की बातचीत में लोग हंसी मजाक करते हैं? तो किस प्रकार की बातचीत में जो लोग हैं हंसी मजाक करते हैं? दो लोगों की बातचीत में, तीन लोगों की, कि चार लोगों से अधिक? याद रखेंगे 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 से अधिक लोगों की बातचीत में लोग जो है हंसी मजाक करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन करें कि यूरोप में बातचीत का किस कला को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं? तो यूरोप में जो बातचीत होती है उसमें किस कला को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहा जाता है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 18 के आंसर याद रखेंगे। शुद्ध गोष्ठी को आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहा जाता है, यानी कला कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 19 के आंसर लगाइए। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन का अन्य नाम क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन का जो अन्य नाम है वो शुद्ध गोष्ठी नाम है। क्या नाम है? शुद्ध गोष्ठी नाम है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि किस उम्र के लोगों की बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है? याद रखिए किस लोगों की बातचीत में? तो देखिए 20 वर्ष के, सॉरी बच्चों, 25 वर्ष के जो ऊपर के लोग जो बातचीत करते हैं उनके बातचीत में गौरव और अनुभव पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन कर रहा है कि 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों की बातचीत में किसकी कमी होती है? तो अनुभव की कमी होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग में प्रमुख साहित्यकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे ना वो भारतेंदु युग में प्रमुख साहित्यकार थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 23 का आंसर लगाइए। करे कि बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? तो बालकृष्ण भट्ट की जो प्रमुख कृतियाँ है ना, याद रखेंगे 23 का आंसर हो जाएगा भट्ट निबंध माला है। क्या है? भट्ट निबंध माला है। ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि बातचीत किस प्रकार की निबंध है? तो बातचीत जो है ना किस प्रकार के निबंध है? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रेरणादायक निबंध है। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 25 क्वेश्चन करें कि बातचीत निबंध किस विषय पर आधारित है? तो बातचीत जो निबंध है किस विषय पर आधारित है? क्या आंसर हो जाएगा? 25 के आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा, वाक शक्ति पर आधारित है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार सबसे उत्तम बातचीत किस प्रकार की होती है? तो सबसे उत्तम जो बातचीत है किस प्रकार की होती है लेखक के अनुसार? 26 का आंसर लगाइए। तो याद रखेंगे आत्मवार्तालाप, यानी खुद से बातचीत करना आत्मवार्तालाप होती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कि आत्मवार्तालाप से क्या प्राप्त होता है? आत्मवार्तालाप से ना बाबू याद रखेंगे क्या प्राप्त होता है? आत्म चेतना प्राप्त होता है। आत्मचेतना प्राप्त होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 क्वेश्चन कि बेन जॉनसन का मत क्या है? तो बेन जॉनसन का जो मत है ना क्या है? तो याद रखेंगे बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत से रूप का
साक्षात्कार होता है। किसका साक्षात्कार होता है? तो बातचीत से रूप का साक्षात्कार होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन कि बातचीत के दौरान किस पर नियंत्रण होना चाहिए? तो बातचीत के दौरान क्रोध पर नियंत्रण होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 30 कैंसिल आ गए तो कर बातचीत निबंध में किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया है? तो किस प्रकार की बातचीत को महत्व दिया गया? तो मधुर वचन को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मधुर वचन। ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए पहला चैप्टर जो बातचीत है इसका 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराए हैं। तो आप लोग कितना सही किए एक बार कमेंट करिए। तो और देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक और अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और देखिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो है आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।